नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बहुत ही शर्मनाक खबर पूरे भारत के लिए उत्तर प्रदेश से आ रही है। वही उत्तर प्रदेश जिसका मॉडल घुमा घुमा करके गुजरात मॉडल के बाद इस देश में दूसरा मॉडल कौन सा बिक रहा है? यूपी मॉडल। गुजरात मॉडल लेकर के 2014 में मोदी जी दिल्ली पर काबिज हो गए और उसके बाद 2017 2000 खासकर 2020-21 के बाद से यूपी मॉडल शुरू हुआ। 22 में योगी आदित्यनाथ की जब दोबारा ताजपोशी हो गई, फिर तो सभी चुनावी राज्यों में यूपी मॉडल बुलडोजर को चुनाव में प्रचार का प्रतीक बनाया गया, चेहरा बनाया गया योगी आदित्यनाथ को। लेकिन इस देश के 90% लोग, इस देश के 90% मतलब 130 करोड़ 125 करोड़ लोगों के लिए खबर है, बारिश सबकी आएगी, कोई बचेगा नहीं। सिर्फ एक गुना पानी पी लिया सरकारी नल से और बर्तन टच हो गया। किससे? दलितों से। दलित बाप बेटे थे, उनके साथ उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के राम राज्य में क्या हुआ है आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे लिटरली। उनको थूक करके चटवाया गया बाप बेटे को। पहले थूका उन दबंगों ने, मनवादियों ने, फिर चटवाया, फिर उनको मुर्गा बनाया, उनको पीटा, फिर जूते में पानी भरा और जूते में पानी भर के उनको पिलाया गया। ये उत्तर प्रदेश है। यहां पर बुलडोजर भी एआई जनरेटेड है, उसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है। बुलडोजर तभी चलता है जब किसी विरोधी या किसी खास समुदाय को टारगेट करना हो, विरोधी या खास समुदाय, खास जाति के। नहीं तो इस बुलडोजर का ड्राइवर फरार हो जाता है, योगी के बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। भाव को जोड़ लीजिए और भाव को जोड़िए, फिर मैं आता हूं खबर पे। और खबर पर आज शुरुआत, खबर करने से पहले भाव स्वागत है। खबर शुरू करने से पहले मैं जरा कुछ डेटा शुरुआत में ही बताता हूं, फिर मुख्य खबर पे आएंगे, बस गौर से सुनिएगा भाव। उत्तर प्रदेश में पिछले एक महीने अप्रैल मई 2026 के दौरान दलित समुदाय के खिलाफ हिंसा छेड़छाड़ के जो मामले आए हैं, सिर्फ मैं आपको कुछ मामले बता रहा हूं, पूरे तो बताएंगे तो इसी में दिन चला जाए। लखनऊ में वृंदावन योजना है, आवासीय योजना है वृंदावन योजना। आप कभी लखनऊ जाएंगे तो शहीद पथ से जुड़ा हुआ आपको दिखेगा वो सरकारी योजना वृंदावन। मई 2026 के दूसरे सप्ताह में एक मकान मालिक और उसके साथियों द्वारा दलित महिलाओं को मारा पीटा गया, छेड़छाड़ की गई और जाति सूचक टिप्पणियां की गई। आरोपियों ने पीड़ित परिवार पर घर अपवित्र करने का आरोप लगाया, घर अपवित्र हो गया। पीजीआई थाने में इस पर मुकदमा हुआ, बुलडोजर नहीं चला, मुकदमा हो गया। सहारनपुर देवबंद, देवबंद दुनिया में फेमस, यहाँ का लाल वाला गांव, मई 26 की शुरुआत में एक जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इसमें दलित पक्ष पर पथराव, लाठीचार्ज और फायरिंग की गई। दलितों पर पथराव हुआ, लाठीचार्ज और फायरिंग, जिसमें महिलाओं सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर अस्पताल जाके पीड़ितों से मिले और विरोध दर्ज कराया। बस इट। मथुरा, मई 26 के पहले सप्ताह में अंबेडकर पार्क और दलित उत्पीड़न के एक मामले को लेकर स्थानीय दलित समाज भड़क उठा, जिसके विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए गए। प्रतापगढ़, अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में प्रतापगढ़ जिले में दलित समाज की एक बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये मौत नहीं, ये हत्या का मामला था, हत्या संदिग्ध परिस्थितियों, जिस पर राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध जताया। बस आप नतीजे भी देखते चलिए, विरोध जता देते हैं बस, और कुछ नहीं। कानपुर देहात, अप्रैल 2026 के अंत में एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया, जिस पर मस्जिद में तोड़फोड़ का झूठा आरोप लगाया गया था। फतेहपुर, मई 26 के मध्य में आई रिपोर्ट के अनुसार एक महीने पहले हुए दलित युवक उत्पीड़न मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से और पीड़ितों को लगातार जान से मारने की धमकी देने की खबर आई। पीड़ितों की गिरफ्तारी भी नहीं हो रही थी और जान से मारने की धमकी भी आ रही थी।
एनसीआरबी का जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है 2024-25 वाला, जिसकी आपने चर्चा भी की है कई प्रोग्राम में, उसमें दलितों के खिलाफ जो कुल अपराध होते हैं पूरे देश में, उसमें 23 से 26% अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज होते हैं। 14,000 से ज्यादा मामले सालाना आते हैं। यहाँ पर नंबर 1, मतलब पूरा देश, इतना बड़ा देश, 1/4 अकेले उत्तर प्रदेश। योगी ने जब कहा था कि हम यूपी को इंजन बनाएंगे देश में, तो हमें यह नहीं पता था कि इंजन दलितों पे उत्पीड़न के मामले में बना देंगे। दलितों पर उत्पीड़न के मामले में इंजन है पूरे देश में, अकेले 1/4 मामले आते हैं। अब मैं खबर पे आ रहा हूं, ये सिर्फ ये था कि ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि अरे एक मामला हो गया, और ये मामला अकेला भी हो तो ये 1,000 मामलों से बड़ा मामला है। लाइए अब हेडलाइन लाइए। दलित किशोर को पानी की बाल्टी छूने पर दी खौफनाक सजा, जूते पर थूक कर चटवाया। आगे चलिए। यूपी में दलित बाप बेटे के साथ बर्बरता, दबंगों ने पीटने के बाद थूक कर चटवाया, जूते में पिलाया पानी। आगे चलिए। प्यास लगने पर बाल्टी छूने की ऐसी सजा, दलित किशोर को ऊंची जाति के दबंगों ने नग्न करके पीटा, थूक चटाकर जूते में पिलाया पानी। आगे चलिए। हैंडपंप पर पानी पिया तो दलित बाप बेटे से चटवाया थूक, जूते में पानी पिलाया, निर्वस्त्र करके लाठियों से पीटा। जरा चलिए खबर में। ये कानपुर में सचेंडी थाना है, वहां का मामला है कानपुर का। और इससे बड़ी बात अभी आगे आप देखिएगा, एफआईआर कितने दिन बाद दर्ज हुई है। यह हृदय विदारक घटना सरचेंडी थाना क्षेत्र के झखरा संभरपुर गांव की है। बीते 2 मई को की रात को एक दलित मजदूर अपने 16 वर्षीय बेटे के साथ खेतों में काम कर रहा था। काम के दौरान बेटे को प्यास लगी तो वह पास ही लगे एक सरकारी हैंडपंप पर पानी पीने चला गया। वहां रखे कुछ बर्तनों का उपयोग करना उसके किशोर के लिए काल बन गया। आरोप है जैसे ही उसने वहां रखी बाल्टी और लोटे को हाथ लगाया, वहां मौजूद दबंगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। संजय राजपूत और उसका भाई दीपक और उनके साथियों ने किशोर को जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दिया। दबंगों का तर्क था कि नीच जाति के लड़के ने बर्तन छूकर उनका धर्म और पानी दोनों भ्रष्ट किए हैं। चलिए आगे बढ़िए। दबंगों की क्रूरता यही नहीं रुकी, उन्होंने मासूम किशोर को बीच सड़क पर घसीटा, उसे निर्वस्त्र कर दिया, नंगा कर दिया। उसके बाद उसे मुर्गा बनने पर मजबूर किया गया और लाठी डंडों के साथ लात घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। रिपोर्ट्स की माने तो पीड़ित पिता ने जो आपबीती सुनाई वह किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। लेकिन सभ्य समाज को ना, हमारा समाज सभ्य नहीं है, बेमतलब का ढकोसला मत करो। पिता के अनुसार हमलावरों ने अपना जूता उतारकर उसमें थूका और उस किशोर को चाटने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, जूते में पानी भरकर उसे पीने के लिए विवश किया गया। जब पिता बेटे को बचाने दौड़ा तो दबंगों ने उसे भी नहीं बख्शा। इस खौफनाक हमले में पिता की पसलियां टूट गईं और बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। यह है राम राज की वो कहानी, जिस पर अगर राम भी नहीं हिल जाए तो फिर राम पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। मैं दुनिया के बहुत आजकल लोगों की भावनाएं ठेस होती हैं, चाल चिरकुट निकलते हैं, हमारी भावनाएं ठेस हुई है, मुकदमा करो। अरे कर मुकदमा। ऐसे समाज में हम रह रहे हैं, ऐसे समाज में रह रहे हैं। भाव ये समाज है। अरे ये मुकदमा कहते हैं हिंदू। अरे नहीं, ऐसा हिंदू रहने से अच्छा बाबा साहब के रास्ते पे चलो, छोड़ो सब। बाबा साहब ने इसी के तो चलते बौद्ध धर्म स्वीकारा था। हाँ। उन्होंने कहा था कि इतने साल मेरी लड़ाई लड़ने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये हिंदू धर्म में कुछ बदलाव आएगा। हाँ। उन्हें संविधान दिया, संविधान देने के बाद उन्होंने, संविधान देने के पहले धर्म नहीं बदला उन्होंने। संविधान लागू होने के बाद भी यदि यदि रवैया रहा तो अब दुख इस बात का होता है कि 75 साल की उम्र है, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, और हम यहाँ पे जयंतियां मनाते हैं, अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, संविधान को नतमस्तक होते हैं प्रधानमंत्री, संविधान की शपथ लेके ये गेरुआ पहना वाला बाबा गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर
गोरखपुरिया, ये यहां बैठ के सिवाय हिंदू मुसलमान के इसको कुछ नहीं सोचता। बस एक ही है इसका, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, बस हलाल झटका, इसके आगे नहीं। क्या है उत्तर प्रदेश में ही कौन सा मॉडल है उत्तर प्रदेश का? यही दलितों के साथ बंगाल में हुआ होता तो सारा भाजपा अभी दिल्ली से पहुंच गया होता बंगाल में, ममता के राज में। आज एक दलित नेता बीजेपी से बोलने को तैयार नहीं। पिछले समाजकार प्रकोष्ठ जो है बीजेपी का, वो क्या कर रहा है? औकात नहीं है, क्योंकि आपकी मनुस्मृति में इन लोगों की यही जगह है, मटका गले में और पीछे झाड़ू टांग के चलने का। ऐसा ही एक साल पहले भी एक केस हुआ था यहाँ पे। एक भांजा अपने मामा के घर आया था, कॉलेज में पढ़ रहा था छुट्टियों में। मामा खेत पे काम कर रहा था, वो मामा को मिलने गया। वहां प्यास लगी, उसने खेत के हैंडपंप से पानी पिया, उसको मार डाला गया, मार मार के, क्योंकि वो पिछड़ी जाति का था। उसने सवर्ण के कुएं को हाथ कैसा लगाया हैंडपंप। पानी दूषित होने लगा है। गंगा में डुबकी मारते समय शर्म नहीं आती आपको? गंगा को मां कहता है देश का प्रधानमंत्री। ये गंगा का बेटा है जो पानी दूषित होता है किसी का हाथ लगाने से। और 10 दिन तक पुलिस देखती रही, इन्वेस्टिगेट करती रही। उसकी पसलियां टूटी, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, उसका मेडिकल हुआ होगा, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेट करती रही। और फिर नया रास्ता ढूंढा, बोले कुछ कचरा फेंकने के चक्कर में झगड़ा हो गया था। कानून हाथ में लेने का किसको अधिकार है? जूता छूट के थूक के चाटा। फिर इस देश में नक्सली पैदा नहीं होंगे तो कौन होगा? दलितों को जब न्याय नहीं मिलेगा तो हथियार नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? ब्राह्मणों के ऊपर कुछ बोल दिया तो मायावती को दुख हुआ। कहा है बहन जी? अभी बहन जी का हाथी भांग खा के सो गया क्या? सोया है, मोदी का इंतजार कहा कर है रहा है भाजपा चंद्रशेखर? का। कि चंद्रशेखर भी भाजपाई हो गए हैं? हाँ हाँ, अरे सब हो दलितों गए के सब। नाम पे वोट मांगने वाले, दलितों के पीठ में छुरा घोंपते हैं ये लोग। इनके लिए ये समाज एक एटीएम है। चुनाव के टाइम सिर्फ मतदान उगा लो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या कर रहा विपक्ष? इस मसले में विपक्ष 10 दिन तक क्या कर रहा था? अभी भी क्या कानपुर का कर रहा है कांग्रेस बाबू? अध्यक्ष क्या कर रहा था? समाजवादी पार्टी अभी का भी अध्यक्ष क्या कर रहा था? हम्म, अभी भी नहीं। मैं बीच में खाली इसलिए कर रहा हूं, अभी भी मैं ये कार्यक्रम लाने के पहले मैंने कांग्रेस, यूपी कांग्रेस का ट्विटर हैंडल चेक किया कि हो सकता है ये खबर वहां पर मिले, इन लोगों को कुछ रिएक्शन हो। हालांकि ट्विटर पर कोई रिएक्शन को तो हम मानते ही नहीं है, आप जमीन पर क्या कर रहे हो। लेकिन फिर भी कहे कि आजकल ट्विटर से ही क्रांति हो रही है, तो हम ट्विटर पर देख लेते हैं। वहां भी कुछ नहीं था। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर गया, वहां भी कुछ नहीं था। ये कुछ नहीं, इस देश क्या मतलब ये जो न्यू नॉर्मल आपने कहा कई बार ना प्रोग्रामों में, इस देश का न्यू नॉर्मल ऐसा है कि यहाँ का कंप्लीट स्ट्रक्चर, वो चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, और देखिए, चाहे पॉलिटिकल हो, सब कोलैप्स बिल्कुल कर चुका है। कोलैप्स कर नहीं चुका है, मनुस्मृति लागू हो गई है। आप समझ नहीं रहे, आप किस संविधान की बात करते हैं? मनुस्मृति लागू होती है। क्यों नहीं न्यायपालिका इस खबरों का सुओ मोटो लेते हैं, रिट पिटीशन? हम्म, क्यों नहीं नोटिस इशू होती है यूपी गवर्नमेंट को? 10 दिन तक दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, उधर 2 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज होती है असम में पवन खेड़ा के खिलाफ। या बीजेपी का मंत्री का बेटा किसी की इज्जत लूटता है और 2-2 महीने तक उसके ऊपर बैठाया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती। राहुल गांधी को बोलना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए उनको। या एक दलित पीटा जाता है, दलितों को इतना घिनौना, मनुस्मृति के समय भी इतना स्थिति बेकार नहीं होगी, लेकिन चुप है सब। सब अपने अपने मस्ती में है, सबको गर्मी लग रही है, एयर कंडीशन से कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। योगी बाबा का बुलडोजर भी चुपचाप बैठा है। कभी इनके भी, इन दबंगों पे भी घर पे चलने दो योगी जी।
कि ठाकुर होने का मायना ये क्या है कि बस ठाकुर राज चल रहा है यूपी में, और ठाकुरों का राज है इसका मायने ये नहीं कि बाकी की गरीबों की कोई जान नहीं है, इज्जत नहीं है, पिछड़ों की बेटियों की इज्जत नहीं है, ये मत समझिए। जिस दिन ये समाज उठ के खड़ा हो जाएगा, बिना बुलडोजर खड़ा के घर और महल गिरते हुए नजर आएंगे। खड़ा ही तो नहीं होगा भाऊ, ये खड़ा समाज, ये कैसा होगा मुर्दा आशीष? समाज, ये जिसने मुर्दा। समाज ने जिस पे विश्वास रखा, जिस मायावती पे विश्वास रखा, विश्वासघात किया। जिस चंद्रशेखर पे विश्वास रखा, उसने विश्वासघात किया। जिन दलितों सब की सिया, बात करती है कांग्रेस, चुप है। जिस दलितों की पीढ़ी की बात करने वाली पार्टी कहां है आज? कौन खड़ा है इनके साथ? आज भी धमका रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि हमने कौन सा बड़ा पाप किया, कंप्लेंट कर दी, नहीं करनी चाहिए थी, जीना और दुश्वार हो गया। अब तो एक ही बार मार खाया तो रोज मार खाने वाली बात है। जरा जरा वो 13 दिन, 12-13 दिन क्या चला है वो दिखा दीजिए। लोगों को लग रहा हो कि 12-13 दिन FIR पुलिस की क्यों बात हो रही है, जरा दिखाइए। ये देखिए, FIR लिखने में लग गए 13 दिन। हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर और अमानवीय घटना होने के बावजूद यूपी पुलिस ने मामला दर्ज करने में 13 दिन लगा दिए। घटना 2 मई की है, लेकिन प्राथमिकी काफी देरी से दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में खेत में कूड़ा या डायपर फेंकने को लेकर पुराना विवाद भी सामने आया है। अब देखिए, मैं इसमें एक ही बात कर रहा हूं, पुराना विवाद हो सकता हो कि कूड़ा खेत में फेंकने को, तो अगर पुराना विवाद होगा तो किसी के मुंह में पेशाब करोगे, थूक चटवा दोगे, जूते में पानी पिलवा दोगे? पुराना विवाद जांच कर रहे हैं भाऊ। दबंगों को संरक्षण दे रहे थे, हम्म। दबंगों को संरक्षण दे रहे थे, एक नई कहानी गढ़ रहे थे, इनको बचाने का प्रयास कैसा किया जाए। इस देश में कानून है, किसी को जाति सूचक गाली देने के बाद भी जेल होती है, लेकिन कानून कौन लागू करेगा? यहां तो मुजरिम भी वही, गवाह भी वही, न्यायाधीश भी वही, और वकील भी वही। पूछना चाहिए न्यायपालिका को कि यह भी काकरोच है। इस देश में दलित होना भी काकरोच होना ही बराबर है। आप तो बेरोजगारों को काकरोच कहते, यार ये तो रोजगार वाले थे, ये तो मेहनत करते थे, देश के जीडीपी में इनका भी हिस्सा है। यही मॉडल, बड़ी बात यह है ना कि यही मॉडल क्या करे आशीष जी, कल न्यायपालिका में कोई चला भी जाए तो न्यायपालिका बोलेगी किया ना FIR दर्ज 13 दिन बाद, फिर काहे चिल्लाने आए? हाँ हो गया, 13 दिन हो गए, ठीक है, क्या हुआ उसके बाद? हो गई ना FIR, अब चुप रहो। ये न्यायपालिका का रुख है हमारे यहाँ। मैं फर्क ही फिर नहीं कह है। रहा हूं, ये लगातार घटनाएं, यदि सत्ता पक्ष ये सोचता है कि वो एक दंभ में जी रहा है, बता दूं मैं आपको, इस सिविल वॉर की तरफ किसी भी दिन कोई भी एक छोटी स्पार्क भड़का देगी, क्योंकि किसी का शोषण करने का भी एक लिमिट है, उत्पीड़न नहीं करने नहीं का भी भाऊ, लिमिट है। भाऊ यहाँ पर लिमिट नहीं है, भारत में लिमिट नहीं है। भारत में हजारों साल से किया है, कोई लिमिट नहीं है। यही तो इंडियन सोसाइटी की यही तो खूबी है, यही तो खूबी है। हजारों साल से शोषण यूरोप में हो गया ना। यूरोप में शोषण था तो फ्रांस की क्रांति हुई, पूरा यूरोप नया यूरोप हो गया। अमेरिका में शोषण था, दासता थी, गुलामी थी, अमेरिका की क्रांति हो गई। आप रूस सही में कह रहे हो कि इस गई। देश में कभी क्रांति हुई ही नहीं, इस यहाँ देश में क्रांति हुई नहीं। यहाँ पे तो चलता है, एक्सेप्ट करते हैं। हम सब ढल चुके हैं। हमें हमारा राजनीतिक आका वो शोषित करे, प्रताड़ित करे, हमको एक्सेप्ट है। हमारे समाज में जो डिवीजन है, हमारे ऊपर बैठा हुआ जो श्रेष्ठ है मनु वाले हिसाब किताब से, वो हमें दबाए, कुचले, गरियाए, वो एक्सेप्ट है। हम एक्सेप्ट कर चुके हैं।
हम ही तो असली तो इसीलिए थोड़ा ना भागवत और मोदी कहते हैं कि हम विश्वगुरु। हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो सब कुछ एक्सेप्ट कर ले वही तो विश्वगुरु है। मोदी जी ट्रम्प की गालियां एक्सेप्ट करते हैं ना, ट्रम्प बेइज्जत करता है तो मोदी जी भी एक्सेप्ट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो कन्नौज का, वो कानपुर का दलित परिवार ये एक्सेप्ट किया। हमारे यहाँ एक्सेप्ट करने की जो हैबिट है ये टॉप टू बॉटम है। लेकिन बस क्या है उस हैबिट में कि अपने से ताकतवर को एक्सेप्ट करते हैं। वो नीचे वाला एक्सेप्ट कर लेता है, उससे ताकतवर उसको गरियाया मारा तो एक्सेप्ट कर लेता है। मोदी हमारे सबसे ऊपर है, टॉप पे है, 56 इंच की छाती है, लेकिन पता है उनको कि ट्रम्प का क्या है, तो ट्रम्प बेइज्जत सुबह दोपहर शाम करे उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस, हाँ, यही हमारे यहाँ अपने एक्सेप्टेंस से है। ताकतवर को सब ये अपने से हाँ, ताकतवर को जो लोग भी उनका दमन चक्र एक्सेप्ट करते हैं वो सब के सब निहायत घनघोर अवसरवादी मक्कार होते हैं, पाखंडी होते हैं बिल्कुल बिल्कुल सब। बिल्कुल और जो बिल्कुल अत्याचार बिल्कुल करने सही कहा। वाले हैं ये दानव होते हैं, ये दानव होते हैं। वो तो अत्याचार कम से करने कम वालों से ज्यादा अत्याचार सहने वाले जिम्मेदार होते हैं। नहीं, ये तो बाप बेटे गए पुलिस के पास, पुलिस पुलिस अपने से ताकतवर के साथ सामने नतमस्तक हो गई। ये बाप बेटे तो गए बेचारे, नहीं तो घर में बैठे थे। ये तो बाप बेटे गए टूटी पसली टूटा हाथ लेकर। चलिए इजाजत दीजिए, राम राज इंजॉय कीजिए। अगरबत्ती जला लीजिए, धूप भी जला लीजिए साथ में, और एंजॉय कीजिए, धूप अगरबत्ती के साथ एंजॉय कीजिए रामराज को। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।